मैं तेरी शरण। दूसरा अध्याय। अर्जुन कहे श्री कृष्ण को, सुनिए कृष्ण भगवान, देखना चाहूं आज मैं दोनों सेन महान, जो वीर लड़ने आए क्या क्या उनके नाम, सेना संग कितनी लाए, रथ मेले को ले चलो दो सेना दरमियान, बेजर मानो मम कथन सुनो कृष्ण भगवान। हे प्रभु हे गोविंद जय हो। अथ दूसरा अध्याय प्रारंभ। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, राजन दया से भरा अर्जुन अशुपात से पूर्ण है, नेत्र उसके सौर रुदन करता है, ऐसा विषाद से व्याकुल जो है अर्जुन, उसको श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं। श्री भगवान वाच, अर्जुन इस विकट युद्ध के स्थान पर तुझको यह दुख कहाँ से आया, यह नीच बुद्धि तुझको ना चाहिए। इस बात से ना स्वर्ग मिलता है ना संसार में कीर्ति होती है। हे अर्जुन, यह नापुंसकता जैसी प्रकृति तुझे नहीं चाहिए और तू तत्व की बात समझता नहीं। परंतप अर्जुन, हृदय से इस नीच बुद्धि को त्याग और खड़ा हो। श्री कृष्ण भगवान के मुख से कमल से वचन सुनकर के अर्जुन कहता है, अर्जुन वाच, हे मधुसूदन जी, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजा योग्य है, इनकी पूजा करनी चाहिए और कुछ भली वस्तु इनके आगे भेंट कर रखनी चाहिए। इन पर वाणों का प्रहार किस भांति करिए, ये तो बड़े ही महागुरु और महान अनुभवी हैं, इनको मारे से मेरा कल्याण कहाँ। इंद्रियों के भोग के निमित्त इनकी घात करूं तो इनको मार, जो राज के भोगु सो भोग इनके रुद्र साथ लिपटे हुए होंगे। यह बात भी निश्चय कर नहीं जानी जाती, जो सर्वथा हमारी ही जीत हो। यह बात मैं निश्चय जानता हूँ कि हमारे सन्मुख जो धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, सो इनको मारने से हमारा जीना भला नहीं। और अपने आपने जो कहा नीच बुद्धि की मत को प्राप्त हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को जानता नहीं और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझता। जो धर्म मुझको किस करके है और अधर्म कैसा है। हे प्रभु जी, शिक्षा योग्य हूँ, मानसा वचना कर्मा से तुम्हारी शरण आया हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो। सो बात निश्चय कर मुझको कृपा कर कहो। प्रभु जी, इस शोक से मेरी इंद्रियां सूख गई हैं, ऐसी बात मैं कोई नहीं देखता जिससे मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु जी, मैं जो शत्रुओं को मार कर निष्कांठ सारी भूमि का राज्य पाऊं और देवलोक जो स्वर्ग है उसके राज्य सामग्री पाऊं, तो भी इनको मारकर मेरे शोक नहीं जाएगा। भूमि के राज्य की तो कितनी बात है। संजय हे राजन, यह बात ऋषिकेश केशव जी को अर्जुन कहता है, गोविंद जी, इनके साथ युद्ध किसी प्रकार नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप कर गया और संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, राजा जी, ऐसे दुख में अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान जी हंस कर यह बात कहते हैं। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष है वह किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, क्योंकि जिनके मरने की चिंता तूने की है, सो वह तेरे कहे नहीं मारे जाते। यह सभी उपजे हैं, नहीं पीछे भी यही थे और अभी भी हैं और आगे भी होंगे। यह बोलना हारा आत्मा है, सो विनाशी है। यह देह की जैसी तीन अवस्था है, बाल यौवन और वृद्ध, जिस चौथी अवस्था देह की मरण है, यह देह की धर्म है। सो विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी मानते हैं और देह का मरना ही धर्म है। यह जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करते। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझको इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त भया, सो यह ज्ञान सुख दुख और शांत ऊर्जा का दाता है। यह सुख दुख प्राप्त भी होता है, मिट भी जाता है। अंतवत हे अर्जुन, तू इनको सहार। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनकी इंद्रियों को सुख और दुख अपने निश्चलता से चलायमान ना कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया है, सोई अमर हुए हैं। अर्जुन, यह जो समस्त देह में आत्मा व्यापी है, किसको तू विनाशी जान जाए, किसी के कहे मारा नहीं जाता। यह अनंत है, शरीर उपस्थित भी है और विनाश भी होता है। आत्मा नित्य ही अमर है, फिर कैसे है, निराहार है, कुछ खाता पीता नहीं। आत्मा की मर्यादा भी नहीं हुई कि कितनी है, किस कारण है। अर्जुन, युद्ध करके कोई कहे कि अमुक को मैंने मारा, सो वह दोनों कुछ नहीं समझते। ना कोई मरा ना किसी ने मारा। आत्मा कैसा है, कभी जन्मती नहीं और मरती भी नहीं। यह भी नहीं जो कभी होता है कभी नहीं होता है। आत्मा अमर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य अविनाशी है, शाश्वत है, पुरातन है और किसी के कहे मारा नहीं जाता। शरीर मरते जन्मते हैं, जिनका मरना धर्म है, परंतु आत्मा धर्म नहीं है, आत्मा का धर्म नहीं है। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसे विनाशी आत्मा नहीं पहचाना, सो पुरुष कहते हैं कि उसको हमने मारा या अमुक ने हमें मारा। देह और आत्मा के संयोग अर्थात इकट्ठा होना किस भांति है, सो सुन। जैसे पुरातन वस्तु उतारा नया पहन लिया, उसी भांति आत्मा पुरातन देह को
त्याग कर नए ध्येय लेती है। फिर आत्मा कैसा है? शस्त्रों से काटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, जल में डूबता नहीं और पवन में सूखता नहीं। आत्मा छेदने, काटने, जलाने, जलने, डूबने और सूखने से रहित है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्व देवों में भरपूर है। इसी से निश्चय कर कहा जाता है सनातन पुरातन है। फिर कैसा है? आत्मा अव्ययी है, किसी ने देखी भी नहीं, अचिंत्य है, चित्तवय नहीं जाता और अकर्ती है, कुछ कामकाज भी नहीं करता। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसा आत्मा पहचाना सो किसी की चिंता करे। जिन्होंने ऐसा आत्मा पहचाना सो किसकी चिंता करे। आत्मा तो ऐसा है जैसे मैंने तुझे कहा महाबाहु, जो तू आत्मा को ऐसा ना जाने तो चिंता किसी की नहीं करनी चाहिए। जो आत्मा है सो निश्चय मरेगा, जो जन्मा है सो निश्चय मरेगा, जो मरते हैं उनका निश्चय जन्म है। इस भांति समझकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अब और सुन, इन सभी भूत प्राणियों और शरीरधारियों के आदि अंत जाना नहीं जाता कि कहाँ से आए हैं कहाँ जाएंगे, बीच से ही देखने लगे हैं। जब शरीरों को छोड़ते हैं तो नहीं देख जानते कि कहाँ गए हैं। जिनका आदि अंत ना जाना जाए कि कहाँ से आए कहाँ को गए, उनकी चिंता क्या करे। इसी भांति भी चिंता करनी उचित नहीं। अब और सुन, इस बोलनहारी आत्मा को देख, चाहे तू आश्चर्य होकर देखता है, कुछ सुनता भी आश्चर्य से। आश्चर्य क्या है? जिसको कुछ निर्णय ना किया जाए कि ये क्या है, जिसके देह में रहते हैं धर्म ना जानिए कि क्या है। इसी भांति चिंता नहीं करनी चाहिए कि इस एक बात और इस आत्मा का निश्चय करना चाहिए, यह अविनाशी है। इस कारण से हे अर्जुन, तू किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, तू अपने धर्म से मत गिर। ऐसे योद्धा विषय कल्याण क्षत्रियों का दुर्लभ है। अपनी इच्छा से यह सभी योद्धा आए हैं, स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुले पड़े हैं। अर्जुन, इन योद्धा को के मार्ग से सुखेन ही स्वर्ग को जा प्राप्त होंगे। जो तू कहे यह धर्म का संग्राम ना करेगा तो तेरा धर्म भी जाता रहेगा और कीर्ति भी जाएगी। अपने धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होएगा। जो लोग तेरी कीर्ति करते हैं सो तेरी निंदा करेंगे कि अर्जुन कुछ नहीं, बलहीन है। लोगों में जिसकी निंदा हो उसके जीवन से मरना भला। और जो योद्धा तेरे से डरते हैं, तुझको महारथी योद्धा कर मानते हैं, सो भी योद्धा तुझको कहेंगे कि अर्जुन कुछ नहीं, बलहीन है। तुझे बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे। इसके उपरांत तो तुझे बड़ा दुख होएगा। तू युद्ध विजय शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग को जाएगा प्राप्त होएगा। दोहा, रण में मरे तो स्वर्ग हो विजय महाराज, रण में मरे तो स्वर्ग हो विजय महाराज। पूर्व में करो विचार, यह युद्ध हो धनुष साज, जो जीते तू पृथ्वी के राज को प्राप्त होएगा। इसीलिए अर्जुन, तू उठ खड़ा हो, युद्ध क्या निश्चय कर। सुख और दुख को एक समान जान, लाभ और हानि को समान जानकर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, मैंने तुझको यह संख्य शस्त्र का मत सुनाया है और बुद्धि योग सुन। सो कैसा बुद्धि योग है? जिसको सुनने से समझने से जन्म मरण का बंधन को काट डालेगा, मुक्ति पावेगा। अब प्रथम तुम मेरे बुद्धि सुन, जो मैं अपने भक्तों के साथ कैसा हूँ। जो मेरे भक्त मेरी सेवा पूजा भक्ति सिमरन भूल कर भी करते हैं, आगे का पीछे और पीछे का आगे, तो उसको पाप कुछ नहीं। मैं समझ लेता हूँ कि मेरा भक्त मेरे इस प्रेम साथ मगन हुआ है, उसको सुर्त नहीं है। उसकी साखी सुन, जैसे राम अवतार में भीमी के गति प्रेम साथ झूठे बेर भोजन किए है। हे अर्जुन, मेरी गति देखने में थोड़ी है। एक तुलसी दल अथवा पुष्प माला मुझे समर्पण करे, अथवा एक बार नमस्कार कर अथवा एक बार मेरा नाम लेवे, सो यह देखने को थोड़ा है, पर इसका फल बड़ा है। क्या फल है? जन्म मरण के दुख को काट कर मेरे विनाशी बद्ध विषय जन लीन होता है। यह जो भक्त के साथ मेरी प्रीति है सो कही है, और भक्ति का फल भी कहा है। अब जैसे मेरे साथ भक्तों की बुद्धि है सो सुन। मेरे भक्तों को केवल मेरे चरण कमलों की सेवा साथ प्रीति है। मेरे बिना किसी दूसरे को नहीं मानते, नाम बिना कुछ मुख से और कहते भी नहीं और सुनते भी नहीं। केवल दृढ़ निश्चय और है, जिसका निश्चय मेरे साथ नहीं उसकी बात सुन। उनकी मति अनेक और भ्रमती फिरती है, जिस और किसी ने लगाया उसी और लग गई। वह कैसे हैं? जिनकी निश्चय मेरे साथ नहीं, मीठी वाणी से श्लोक पढ़ कर लोगों को सुनाते हैं, देवताओं की भक्ति का उपदेश कहते हैं। वे अधमूर्ख अपने आप को पंडित कहलाते हैं। हे अर्जुन, वेदों के विवाह से आप भी मोहे हुए हैं, लोगों को भी मोहित करते हैं। फिर कैसा है? इंद्रियों के भोगों में जिनकी कामना है, उन्होंने स्वर्ग को ही परमानंद समझ रखा है। वे ऐसे कर्म करते हैं जिनको किए से बारंबार संसार में जन्म मरण होवे, और जिसके करने से कष्ट बहुत होवे और जिस कर्म को तुच्छ फल होवे, स्वर्ग गए फिर गिर पड़े। ऐसे जो बुद्धिहीन है
जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में है, संसार में अपनी प्रभुता चाहते हैं, इन बातों से बुद्धि अंध हुई है। उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता नहीं। निश्चय के लगे बिना परम सुख जो है समाधि पर परम कल्याण सो भी कभी नहीं। अब अर्जुन वेद की वृत्तांत सुन। वेद की बुद्धि भी 3 गुणों में है। पुरातन इन तीनों गुणों से अतीत है। कैसा है? जहाँ शीत हो, ना ऊर्जा हो, ना जन्म हो, ना मरण हो। ऐसा जो आत्मा सत्य स्वरूप है, नित्य है। तू इसके साथ जुड़। आत्मा सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। इनका दृष्टांत सुन। जैसे जल का पात्र, कुआं, तालाब, टोबा, नदी, इनके विषय एक ही कार्य होता है। जो कुएं पर जाएगा तो यज्ञ से जल निकाले तब पान कीजिए। जब भली भांति कूप पर स्नान नहीं होता, वस्त्र भी नहीं धोए जाते, और जो तालाब, टोबे, नदी में जावे वहां पीने का जल नहीं, स्नान करना, वस्त्र धोते। और जब महाप्रलय में जो है सातों समुद्र एक हो जाते हैं, एक अनंत जल में भली भांति स्नान भी होते हैं, जलपान भी होता है, वस्त्र भी धोए जाते हैं। इस भांति आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। इस सुख को मेरे उपरांत ब्रह्म, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। इस कारण से अर्जुन, ऐसा जो तू आत्मा का सुख किस साथ जुड़। तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर, फल कुछ ना मांग। हर हार जीत का एक समान जानकर युद्ध कर, हर्ष शोक से रहित हो। इसका नाम समता योग है। हे अर्जुन, ऐसी बुद्धि योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल और बुद्धि योग का कर आत्मा साथ जोड़। इसका नाम कल्याण योग है। ऐसा जो विवेकी पुरुष है सो फल किसी कर्म का नहीं वांछते, मेरे साथ जुड़ते हैं। जो फल वांछते हैं सो नीच मति है। अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चित करेगा तब जन्म मरण के बंधन से काट कर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होएगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल को तेरी बुद्धि तोड़ेगी तब जितने शस्त्र सुने हैं उसके भी को भी विरकत होएगा। जब तेरी बुद्धि निर्मल होगी तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन पूछता है, अर्जुन वाची, केशव जी, जिनका निश्चय बुद्धि है तिसके लक्षण कृपा कर कहो। जिसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करते हैं, वह कैसा चलता बैठता किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि यह निश्चल बुद्धि है। इतना सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, श्री भगवान वाच, अर्जुन, जिनकी कामना किसी बात करने पर नहीं उठी, आत्मा को पाकर संतुष्ट है, इसकी तू निश्चल बुद्धि जान। फिर कैसा है? जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिंता ना करे और सुख की वर्षा ना करे, किसी से जिसको मोह ना हो और किसी का भय भी ना हो, किसी के साथ वैर ना, किसी से क्रोध ना हो, क्रोध नहीं होता हो, जिसकी बुद्धि निश्चल जान। फिर कैसा है? जिनको किसी से प्रीति नहीं, जिसे भली वस्तु पाकर हर्ष नहीं और बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं, जिसकी बुद्धि निश्चल जान। फिर कैसा है? जैसे कूम अर्थात कच्छू अपने हाथ पांव मुख सभी इंद्रियां अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है, तैसे ही जिसने सभी इंद्रियों को विषय से वर्ज के एक साथ बांध रखी है, जिसको तू निश्चल बुद्धि जान। हे अर्जुन, यद्यपि विवेकी पुरुष इन इंद्रियों को जीतने का यत्न करता है, तू भी इंद्रियां बलवान है, तो भी इंद्रियां बलवान है, मन का ठोर से चलाया देती हैं। हे अर्जुन, इन सब इंद्रियों को तू वश में कर। किस भांति बस में कर सो सुन। मन का निश्चल चेता मेरे में रख, मन से इंद्रियों से सुजीत हो, सोई मेरे में निश्चल रख, तब इंद्रियां आप ही जीत जाएगा। जिसके वश इंद्रियां हैं तिसकी बुद्धि निश्चल जान। और जो मेरे नाम मेरे ध्यान बिना कुछ बात नहीं चिंतना करते, इसको मनुष्य को किस भांति कार्य बिगड़ता है सो सुन। जो मनुष्य विषयों की बात करे और उसके संग करे अथवा अपने मन में विषयों का ध्यान करे, तब विषयों का संग उससे होता है। उसी संग से मन में काम आदि कामना उपजती है, काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से लोभ उपजता है और लोभ से मोह उपजता है, मोह से चैतन्य का नाश होता है। जब चैतन्य का नाश हुआ, बुद्धि का नाश हुआ, बुद्धि का नाश होने से उसका नाश हो जाता है। जब बुद्धि नष्ट हुई तब जैसे पशु योनि है तैसे यह पशु होता है। इस कारण से मेरे भक्त संसारी मनुष्यों का संग कभी नहीं करते और नाम के बिना और बात नहीं करते, नाम की चेतना बिना कुछ संकल्प नहीं करते। यह मेरी भक्तों की मेरी आज्ञा है। अब अर्जुन, मेरी भक्त भोजन साधन का कार्य कैसे करते हैं तो तू सुन। जैसे मेरी आज्ञा से आ मिला वैसे ही शोक से रहित होकर भोग लिया, और जिसका मन का निश्चल चेता मेरे में होता है तिस पर मैं कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से तिनको तन मन के छोटे बड़े जो दुख है उसका नाश होता है, उनका मन अति प्रसन्न होता है। अब जिनकी नास्तिक बुद्धि है तिनकी बात सुन। हे अर्जुन, नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, किसने देखा है, जिनकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती, मेरी श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं, शांति के बिना कोई सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि सदा
सदा दुखी रहते हैं। हे अर्जुन, जो कोई इंद्रिय विषयों कोई और चले, जिसके पीछे मन को ना जाने देवे, उसी की बुद्धि कैसी है सो सुन। जैसे नौका नदी के परले किनारे चलती है और पवन जखड़ आता है और नौका को इस तट पर नहीं लगने देता, जिधर किधर जा लगती है, उसी भांति इंद्रियों का पीछा मन को ना जाने दे। इसीलिए अर्जुन, प्रथम तो इंद्रियों को वश कर। जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को अपने अर्थी से वर्ज रखा है, अपनी वश करी है, तिनकी बुद्धि निश्चल जान। हे अर्जुन, अब और सुन। मेरे समर भजन की बातों का स्वाद जो है, उनको संसारी मनुष्यों की सूरत नहीं। तिनके बाणों मेरे भजन रात हैं, मेरी ओर से सो रहे हैं और संसार के विषयों में सावधान है। तिनकी यह दिन रहता है और जिसमें मनुष्य लग जाते हैं, संयमी जो भक्त है सो उसी ओर से सो रहे हैं। तिनकी बाणों संसार की बात रात्रि है, और जो मेरे भक्त हैं मेरे भजन में जगते हैं और सावधान है, और मेरे जो पूर्ण भक्त हैं उनके लक्षण सुन। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण है, निश्चल है, वह कैसा है जिसकी कामना मेरे भजन बिना किसी बात को नहीं चाहती। ऐसे जो निस्पृह है और अवंशी निरहंकार ममता से रहित है, वह शांति पद लीन है और शांति उसमें लीन है। हे अर्जुन, यह मैं तुझको ब्रह्म स्थिति कही है। जो ब्रह्म में है तिसकी यह स्थिति स्वभाव है, तिसको यह स्थिति स्वभाव प्राप्त हुआ, सो फिर माया के मोह से कभी नहीं मोह जाता, क्योंकि यह माया के पार निवारण पार ब्रह्म में जा प्राप्त होता है। जय प्रभु। अथ दूसरे अध्याय का महात्म। श्री नारायण वाच। नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी श्री तू श्रवण कर। दक्षिण दिश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। एक दिन साधु को कहने लगा, हे संत जी, मुझको नारायण जी के जानने का उपदेश करो, जिससे मेरा कल्याण होवे और मैं मोक्ष पद पाऊं। ऐसा संत सेवा करता बहुत दिन बीते। वहाँ एक बाल नामी ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा करी और विनय की संत जी, मुझे कृपा कर यह नारायण जी के पाने का उपदेश करे, जिससे मेरा जीवन का कल्याण हो और मुक्ति हो। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से कल्याण होगा। तब सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से आगे भी कोई मुक्त हुआ है? तब वह बाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली बकरियां चलाता था और वहाँ मैं भोजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती थी। उसको देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली यह अचरज देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहां खड़ा हुआ था। चारवाहिक ने मुझे देखकर कहा, मैंने आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर सिंह डर के भाग गया। तुम संत त्रिकालज्ञ हो, वृत्तांत मुझे कहो कि यह क्या चरित्र भया। ब्रह्मचारी ने कहा कि हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में एक डैन थी। जाति इसकी सुंदर थी। जब इसके भर्ता मर गया, तब यह डैन बड़ी हो गई। जिस सुंदर लड़की को देखती उसी खा लेती थी। यह सिंह पिछले जन्म में एक फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डैन भी बन को गई थी। वह डैन ने इस फंदक को खा गई। अब वह फंदक सिंह भया और डैन बकरी रही। सिंह को पिछले जन्म की खबर थी, इसलिए बकरी को देखकर सिंह ने जाना कि अब भी मुझे खाने आती है। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में कौन था? ब्रह्मचारी ने कहा कि तू पिछले जन्म में एक चंडाल था। तब अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी हो जिससे हम तीनों का अधम देह से छूटे और तब ब्रह्मचारी ने कहा कि तुम्हारे तीनों का उद्धार होगा। ऐसे वार्ता मेरे से सुनो। पर्वत की कंदरा में एक शिला थी, जिस पर श्री गीता जी के दूसरे अध्याय का लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। तब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म कर सुनाता हूँ, तो तुम श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी ने गीता जी के अक्षर सुनाते तत्काल ही आकाश से विमान आया और उन सबको विमान पर चढ़ाकर वैकुंठ को ले गए। अधम देह से छूटकर देवदेह पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान सुनकर मुक्त हुआ। अब देव पाकर वैकुंठ को गए। तब श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी, जो मनुष्य गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने तो उसको फल क्या वर्णन करिए। श्री गीता जी के पाठ, श्रवण अथवा दर्शन करने से जीव मुक्ति को प्राप्त हो और पाठ का फल तो बहुत अधिक है। जय हो प्रभु। हे गोविंद, हे हरि, मैं तेरी शरण। जय हो प्रभु।